भारतीय संस्कृति पर्वों और त्योहारों की संस्कृति है और इन पर्वों में रक्षाबंधन, ये श्रावणी पूनम भी जो आज है, ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व के संबंध में कई कथाएं पुराणों में, ग्रंथों में पढ़ने सुनने को मिलती हैं। इस पर्व पर बहुधा देखा सुना जाता है कि बहन भाई के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई बहन की रक्षा का संकल्प करता है। तो ये सूत्र जो बहन भाई के हाथ पर बांधती है, ये सूत्र तो कुछ दिन में टूट भी जाता है, सदा नहीं रहता है, परंतु रक्षा के कुछ सूत्र बहुत दिव्य हैं जो समझने जैसे हैं। वो सूत्र शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, स्मृति ग्रंथों में, पूज्य बापू के सत्संग में मैंने सुने पढ़े हैं। वो आपके आगे आज रखने का विनम्र प्रयास कर रहा हूं। रक्षा सूत्र एक हाथ पर बांधते हैं। वो रक्षा करता है जैसे पांडवों की माता कुंता माता ने अपने पोते अभिमन्यु के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा था और वो जब तक बंधा था तब तक उसकी रक्षा होती रही। जब वो रक्षा सूत्र हटा, अभिमन्यु उसके बाद मारा गया। तो ये रक्षा सूत्र टूट सकते हैं और बांधने वाली कोई साधारण महिला नहीं थी। अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर जैसे धर्म के पथ पर सदैव चलने वाले महावीरों की माता कुंता माता ने ये रक्षा सूत्र अभिमन्यु को बांधा था, पर वो भी खुल तो गया और अभिमन्यु मारा गया। पर ये रक्षा सूत्र ये ऐसे हैं कि जो मारते नहीं है, तारते हैं, जो संहारक नहीं है, उद्धारक हैं। ये ऐसे दिव्य शास्त्रोक्त रक्षा सूत्र। आज जिन रक्षा सूत्रों की बात हम करें वो हाथ पर नहीं, वो दिल में धारण किए जाते हैं और वो रक्षा सूत्र 7 हैं। इन 7 रक्षा सूत्रों के द्वारा हम सब के चारों तरफ एक दिव्य और दैवी रक्षा कवच अपने आप तैयार हो जाएगा और वो हर पल हर क्षण हम सबकी रक्षा करता रहेगा। हमारे जीवन को दिव्य जीवन बना देगा। इसमें पहला है दिव्य रक्षा सूत्र आत्म नियंत्रण। इसको आत्म संयम भी कह सकते हैं। नियंत्रण सर्वप्रथम दृष्टि पर हो। अगर हमारी दृष्टि पर हमारा नियंत्रण नहीं तो बहुत कुछ हम खो देंगे, बहुत कुछ खो देते हैं। दृष्टि पर नियंत्रण, आंख पर हमारी मालकियत होगी ना, बहुत सुखी रहेंगे हम। जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। विवेकानंद को किस चीज की कमी रही?
शबरी को किस चीज की कमी रही, मीरा को किस चीज की कमी रही? शबरी और सहजोबाई को भूरीबाई राजस्थान में हुई, फूलीबाई राजस्थान में हुई, सौराष्ट्र में गंगा सती हुई, इनको किस चीज की कमी रही? कहां इन्होंने बैंक में खाते खुलवाए थे और कहां इन्होंने अमेरिका और कनाडा जाकर अमेरिकन डॉलर और कैनेडियन डॉलर कमाने की इच्छा की थी? नहीं की थी। तो नियंत्रण सर्वप्रथम दृष्टि पर, हमारी दृष्टि किसे और किस तरह देख रही है। दृष्टि ही विकृत होगी तो मन में विकार उत्पन्न होते रहेंगे। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा वासुदेव सर्वम इति। एक दिन कभी कभी ये भावना करें, ये साधना करें। कौन सी? कोई भी दिखे ना, किसी पर भी नजर पड़े, बस मन में मंत्र जपो, भगवते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लंबा पड़ेगा थोड़ा। किसी पर भी नजर पड़ी, बस भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। अभ्यास करना पड़ेगा शुरुआत में, बाद में अभ्यास करना नहीं पड़ेगा। बाद में वासुदेव सर्वमिति, बस भगवते नमः, भगवते नमः। तो दृष्टि पर नियंत्रण। आंख में पाप न रहे, पुण्य रहे। दृष्टि से ही विचार बनते हैं, फिर संकल्प विकल्प होते हैं, फिर संकल्प बुरे भी हो सकते हैं, फिर बुरे काम करेगा आदमी, पतित हो जाएगा। इसलिए दूसरा नियंत्रण विचारों पर, एक दृष्टि पर, दूसरा विचारों पर नियंत्रण। पतंजलि योग दर्शन में आया स्मृति पर काबू, फालतू बातें दिमाग में घूमती न रहें। तीसरा नियंत्रण व्यवहार पर। हमारा व्यवहार शालीनता से भरा हुआ हो, सभ्यता, उठने में, बैठने में, चलने में, और फिर उच्चार, वाणी के द्वारा दूसरों को धीरज दिया जाए, दूसरों को अभय दान दिया जाए। ऐसा नहीं कि वाणी के द्वारा दूसरों की श्रद्धा पर प्रहार किया जाए, दूसरों के प्रेम को तोड़ा जाए। ऐसा उच्चार नहीं होना चाहिए। शब्द ऐसे बोलो कि किसी की भक्ति बढ़े, किसी की श्रद्धा बढ़े, किसी की प्रीति बढ़े। ऐसे शब्द बोले जाएं। वाणी से द्वेषपूर्ण वचन बोलना ये असंयम है। तो सम्यक उच्चार, वास्तव में देखा जाए तो भगवान का नाम ही सम्यक उच्चार है, नाम जप करना। इसलिए जिन्होंने दीक्षा ली है वो भाग्यशाली है, जिन्होंने नहीं ली है उनको गुरुदेव से भगवान नाम की दीक्षा लेकर जप करना चाहिए। आत्मनियंत्रण में दृष्टि पर नियंत्रण, विचार पर नियंत्रण, व्यवहार पर नियंत्रण और उच्चार माने वाणी पर नियंत्रण। ये पहला रक्षा सूत्र है। दूसरा रक्षा सूत्र संशयों का प्रतिरोध। हमारे में ग्रहण करने की निर्णायक शक्ति, फिल्टर्ड मेंटलिटी। फिल्टर्ड मेंटलिटी माने छनी हुई सोच। हमारी छलनी में रह जाए शांति, उत्साह, प्रसन्नता, समता, उदय दृष्टि। ये रह जाए। सुखों के सूर्य को उदय होता हुआ देखें, अस्त होता हुआ न देखें। प्रेम और श्रद्धा की प्रचुरता हो, संशयों का प्रति हो। ये दूसरा रक्षा सूत्र है, ये हमारी रक्षा करेगा। भोपाल में एक साधक 2400 रुपया महीने की नौकरी करता था और फिर भी सेठ उस पर रुबाब खूब झाड़ता था। आखिर उसने जब दीक्षा ली, सूझबूझ बढ़ी, सात्विकता बड़ी, निर्णय अच्छे लेने लगा। अपनी एक दुकान की चल पड़ी, दूसरी की, तीसरी, चौथी, 5 दुकानों का मालिक बन गया। फिर जो सेठ उसको दबाता था, डांटता, धमकाता था,
तो वही उसके पास सलाह लेने आता था कि मैं भी व्यापार में कैसे सफल हूं। रक्षा सूत्र कितनी रक्षा करते हैं। तीसरा रक्षा सूत्र है अंतरंगता। बहिर्मुखता छूटे और अंतरंगता बढ़े, इससे ऊर्जा का संवरण होने लगता। हमारी देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, स्वाद की, बोलने की शक्ति, स्वाद की शक्ति, स्पर्श शक्ति, ये खर्च नहीं होगी, इसका संवरण होगा। ये तीसरा रक्षा सूत्र है, अंतरंगता। शांत बैठे हो, कुछ की कुछ बातें सोचते ना रहे, अभी भी ये प्रयोग करें, जीभ को तालू में लगाएं। तीसरा रक्षा सूत्र है कोई भी इधर उधर का विचार आए फालतू, उसको स्थान न दें। अगर रोज अभ्यास किया जाए तो सोचो कितनी ऊंचाई प्राप्त हम सबको हो सकती है। चौथा रक्षा सूत्र है साधन की दृढ़ता। साधन की दृढ़ता मतलब रोज जप करना इतना ही नहीं, रोज पाठ करना इतना ही नहीं। साधन की दृढ़ता मतलब एक निष्ठा। अपने स्वामी के चरणों में एकाग्रता। जो धारणा की बात बताई वो भी दिन में हर थोड़ी देर में देखते रहे मेरे अंदर किसकी आकृति बसी हुई है, किसका चेहरा मेरे दिल दिमाग में बार बार आता है। और युवाओं को तो खास, जिनकी उम्र अभी 15 साल से 16 साल से लेकर जिनकी उम्र 30 साल तक की है, उनको तो खास इस बात का ध्यान रखना होगा। किसी और वस्तु व्यक्ति की आकृति तो नहीं उभर रही। अगर किसी और वस्तु व्यक्ति की आकृति दिल में उभर रही है तो निश्चित जानो कि विनाश के रास्ते जा रहे हैं। और अगर सद्गुरु का दर्शन होता है तो समझो विकास के मार्ग पर तेजी से आगे जा रहे हैं, आत्म साक्षात्कार के पथ पर तेजी से आगे जा रहे हैं। तो रक्षा सूत्रों में चौथा रक्षा सूत्र है साधन की दृढ़ता। रास्ते बदलते रहने से मंजिल की प्राप्ति नहीं होती। कभी थोड़ा 1-2 किलोमीटर उस रास्ते पर गए, 1-2 किलोमीटर दूसरे रास्ते पर गए, 2-4 किलोमीटर तीसरे रास्ते पर गए, तो मंजिल पे क्या पहुंचेगा? घूमता ही रहेगा चारों तरफ। तो चौथा रक्षा सूत्र साधन की दृढ़ता। पांचवा रक्षा सूत्र उन्नत प्रज्ञा। प्रज्ञा उन्नत होगी तो जीवन में फिर वो व्यक्ति संग भी ऊंचा करेगा। प्रज्ञा उन्नत नहीं है तो नीच संग अच्छा लगेगा, गलत आदमी की दोस्ती में मजा आएगा और सही आदमी का संग छोड़ देगा। ये समझो पांचवा रक्षा सूत्र उसने त्याग दिया। उन्नत प्रज्ञा। उन्नत प्रज्ञा होने से उस व्यक्ति की मन स्थिति ऊंची होगी, बढ़िया होगी, और जिसकी मन स्थिति बढ़िया होगी उसके जीवन में परिस्थितियां भी बढ़िया आएगी, क्योंकि ऊंची मानसिक स्थिति ऊंची और अच्छी परिस्थितियों की जन्मदात्री है। सीख और सोच उत्तम हो। छठा रक्षा सूत्र है लक्ष्य की प्रशस्ति। हमारी राहों का निर्णय ठीक प्रकार से कि यही उत्तम राह है जो हमें बापूजी ने बताई। ये स्वस्ति पथ है, ये कल्याणकारी पथ है। और फिर समय की सदुपयोगिता।
जो समय का सदुपयोग करता है वो गुरु की बताई राह पर तटस्थता से, श्रद्धा से, निष्ठा से, तत्परता से चल सकता है। समय को बिगाड़ता है वो बेचारा ही रह जाता है। तो 7वां रक्षा सूत्र है भक्ति की ओतप्रोतता। ये 7वां रक्षा सूत्र माने नियम की अटलता, अपने नियम में रस बुद्धि। चलो भाई क्या करें, दीक्षा लिए तो 10 माला कर लो। कई विद्यार्थी होते हैं ना, भाई चलो भाई सारस्वती मंत्र लिया तो 10 माला कर लो। नहीं, नियम में रस अच्छा लगे। सुबह आंख खुले तो बस के अब जल्दी स्नान करके हम अपना नियम करने बैठ जाएं, गुरु मंत्र का जप करने बैठे। रस बुद्धि, ऐसा नहीं कि नियम पूरा हुआ तो बोले हाश अब कोई टेंशन नहीं है। तो तेरा नियम तू टेंशन मानता है? कोई लोग बोलते हैं नियम पूरा हो जाए, जप पूरा हो जाए, पाठ पूरा हो जाए, अनुष्ठान करते हो तो 400 माला दिन की करनी है, पूरी हो जाए, बोलेंगे हाश अब कोई टेंशन नहीं है। तो तू जप को टेंशन मानता था ना, पाठ को टेंशन मानता था, अब कोई टेंशन नहीं है। तो नियम में रस बुद्धि। जैसे रोटी खाते हैं तो कर्तव्य मानकर नहीं खाते हैं, पानी पीते हैं कर्तव्य मानकर नहीं पीते हैं, दूध पीते हैं कर्तव्य मानकर नहीं पीते हैं, है ना। प्राणों का आधार मानकर रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, फल खाते हैं। ऐसे ही नियम भी करें तो प्राणों का आधार मानकर करें कि इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है। नियम में रस बुद्धि इसको बोलते हैं। शबरी के नियम में रस बुद्धि थी तो नियम करने से शबरी में नवधा भक्ति आ गई। राम जी ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया, फिर आखिरी में कहा सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। तो नियम की अटलता, नियम में रस बुद्धि, प्राणों का आधार मानकर जप तप किया जाए। ये 7वां रक्षा सूत्र है भक्ति की ओतप्रोतता। ये 7 कल्याणकारी रक्षा सूत्र जिसके जीवन में है उसके जीवन में संप्रज्ञात समाधि आ जाती है, निर्बीज समाधि। निर्बीज समाधि माना पद्मासन बन जाएगा, आंखें बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं। निर्बीज समाधि माना अहम नहीं रहेगा, अहंकार शुद्र में समाप्त। ये 7 रक्षा सूत्रों से। तो आज की रक्षाबंधन हमारी तब सार्थक होगी, केवल भाई के हाथ पर राखी बांधने से सार्थक नहीं होगी। इन 7 रक्षा सूत्रों को, इन वैदिक रक्षा सूत्रों को अपने जीवन में लाने का संकल्प करने से संप्रज्ञात समाधि, निर्बीज समाधि, खुली आंख समाधि, अहमता और ममता न रहे ऐसी समाधि, न मैं न मेरा रहे। फिर उस आदमी के जीवन में वो जो बात भी बोलेगा दूसरों के और अपने हित के लिए ही बोलेगा। सविचार, उसके विचार सुविचार होंगे, बंधन मिटाने वाले। उसके जीवन में आनंद ऐसा होगा जो सदा रहे और उसके जीवन में शुद्ध में उसका अनुभव होगा।